सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद पद्मा जी, आपकी प्रार्थना से हमारा कार्यक्रम का माहौल और भी ऊर्जावान हो गया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री नारायण निरंजन शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, राम निरंजन शर्मा जी को, जो हमारे आज के अध्यक्ष श्री महेंद्र गुप्ता जी के बारे में उनका ध्यान रखते हुए उनके बारे में हमें विचार विमर्श करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। श्री राम निरंजन शर्मा जी। धन्यवाद महोदया। आज हमारे बीच श्री महेंद्र गुप्ता जी, योग क्षेत्र के जाने माने हस्ताक्षर, मौजूद हैं। महोदय, मैं स्वयं के तरफ से तथा विवेकानंद नारदीप के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुस्वागतम सर, सुस्वागतम महोदय। आपका संक्षिप्त परिचय: आप दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, वाणिज्य में स्नातक, उसके बाद भारतीय विधि संस्थान दिल्ली से आपने कॉर्पोरेट व्यापार कानून में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा किया। तत्पश्चात 4 दशक अर्थात 40 साल से योग शिक्षा क्षेत्र में लोगों की आप सेवा कर रहे हैं महोदय। 1 दशक से आप वेदांत ज्ञान प्रसार, स्वास्थ्य और खुशी के लिए के आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जो जिंदगी भर सीखता है, ये गुण से आप परिपूर्ण हैं महोदय। आप कई सामाजिक संस्थान से जुड़े हैं तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा भारत सरकार के सलाहकार समिति के सदस्य हैं। आपको सुनने के लिए हम सब बेहद ही उत्सुक हैं। कृपया आप हम सबों को अनुग्रहित करें अपने शब्दों से। धन्यवाद। तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। ऑनलाइन है लेकिन फिर भी हम तालियां बजा के महेंद्र कुमार जी का स्वागत करेंगे। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः सर। नमो नमः। Today's topic was or is mind your mind with care for health and happiness. Give me 5 minutes to speak in English, then I'll come down to Hindi language, because I think I'll better be able to explain you in English about the mind and the health and the disease. Mind, your mind, first mind stands for awareness. Be aware of your mind. That's what exactly it means. Mind your mind. Now we come to health. WHO has defined health as not merely an absence of disease or any deformity in the body, but wellness at the physical, mental, intellectual, as well as within brackets spiritual, because they have yet to know what the spirituality is. That's why they have put this in brackets. Now, health, I've given the definition. Then come the happiness. As you all know, happiness means there is no wave in the mind. Only then we can be happy. Happiness cannot be had by objects from outside. Now I come down to speaking in Hindi. मनुष्य जो है ये भगवान की सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि
बाकी प्राणियों के निस्बत इसे ही केवल योग बुद्धि, विवेक बुद्धि दी है। बाकी प्राणियों में इंस्टिंक्ट बुद्धि तो है, मगर योग बुद्धि और विवेक बुद्धि नहीं है अपने आप को जानने के लिए। तो ये मनुष्य जो है ये सबसे अच्छी कृति है। ये जो हिंदी में हिंदीकरण किया गया माइंड योर माइंड, एक्चुअली इट शुड हैव बीन सचेत रहें अपने मन की ओर स्वास्थ्य और हैप्पीनेस के लिए। स्वास्थ्य और सुख ये दोनों सिनोनिमस है। आइए हम देखते हैं कैसे सिनोनिमस है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर दूसरा कुछ मिल नहीं सकता। अगर एक है तो दूसरा आपके पास आएगा ही आएगा। हम सब जानते हैं मन है मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षया। तो मन ही कारण है बंधन का और मन ही कारण है मोक्ष का। और अगर आगे आगे चले हम अष्टावक्र जी की बात सुने तो वो कहते हैं विषयों को विषवत त्यज दो, विषयों को विष समान समझ के त्यज दो। अगर हमें कोई खीर दे दे बहुत सुंदर स्वादिष्ट, मगर उसमें थोड़ा सा कोई विष मिला दे तो स्वाभाविक है हम उसे नहीं खाएंगे। तो ये जो विषय हैं यही हमारे सब मुसीबतों की जड़ है। देखें, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और ये 5 ज्ञान इंद्रियां बाहरी मुखी हैं। भगवान ने बनाया इसको बाहरी मुखी है, ये अंतर्मुखी नहीं है। ये बाहर से विषयों के पास जाती हैं और कुछ लेकर के आती हैं। पांचों की पांचों चीजों लेके आती हैं, या एक ही चीज 5 चीजें लेके आती हैं अपने अपने अलग अंदाज में। मगर जब तक उनके साथ मन ना जुड़ा हुआ हो तो ये नहीं ला सकती। तो इसलिए मन को छठी इंद्रिय भी माना गया है। तो मन की परिभाषा पतंजलि के हिसाब से माइंड, जिसे चित्त भी कहते हैं, इसके 3 घटक हैं, मनस, बुद्धि और अहंकार। मनस का काम है जो इंद्रियों के द्वारा विषय लाए गए उसके ऊपर संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि का काम है उनके ऊपर विचार करना, विश्लेषण करना। और जब इस जो बुद्धि किसी नतीजे पर पहुंचती है, अहंकार उसको अपना बना करके जमा कर लेता है भविष्य के इस्तेमाल के लिए। तो ये पतंजलि की परिभाषा है। मन बहुत सशक्त है, बहुत शक्तिशाली है, इसकी कोई सीमा नहीं, असीम है, ये कुछ भी कर सकता है। हमने देखा एक क्षण में आपका मन अमेरिका में जा सकता है, अमेरिका तो छोड़िए स्पेस में जा सकता है। मिनट की बात छोड़ दिए, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में वहां जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सीमा असीम है। तो मन बहुत सशक्त है। हम कुछ लोगों को एक आदत है ये कहने की मैं बीमार हूं। मैं बीमार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको हम मैं कहते हैं, मेरा मैं, आपका मैं और सभी का मैं, इसको साधारणतः इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि भी माना गया। मगर अगर और इसका विस्तार करें तो ये आत्मा ही है, और आत्मा परमात्मा ही है, ब्रह्मन ही है। तो इसलिए भी विशालता मन को ज्यादा मिल जाती है। तो अगर हम ये कहते रहेंगे कि मैं बीमार हूं तो अच्छी बात नहीं है, गलत होगा। हमें कहना चाहिए मेरा शरीर बीमार है या मेरा मन बीमार है, और बल्कि ये भी नहीं कहिए कि मेरा मन बीमार है या मेरा शरीर बीमार है, ये शरीर बीमार है।
अगर ऐसा कहेंगे तो जैसे पड़ोसी के शरीर को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हम भी ले जाएंगे, तो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा उसका मन के ऊपर। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमारा दृढ़ संकल्प से हम कुछ सोचते हैं तो वह क्रियान्वित हो जाएगा। ऐसा देखा गया है, बहुत जगह देखा गया। जो मन को जानते भी नहीं है, अगर उनका भी दृढ़ संकल्प है तो वो पूर्ण हो गया। तो हम ये आत्मा में क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आत्मा में जाने का मतलब है शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, इसकी मृत्यु हो जाना। हमारी बात छोड़िए, बड़े बड़े योगी भी ये नहीं कर पाते। आपने सुना होगा जब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के सर के ऊपर हाथ रखा तो नरेंद्र अपना होश खो बैठे, वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए और वो चिल्लाने लगे कि आपने ये क्या कर दिया, मेरे तो परिवार है, तो मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगा, क्योंकि आप उस दुनिया से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए ये उसके अंदर जाना, मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, सचेत रहना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई माइंड योर माइंड with care is just superfluous. If you put it there, it's okay. If you don't put it there, it's okay. Or for health and happiness, we are going to deal little more on that. हेल्थ को हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। ये संस्कृत का शब्द है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो बनता है स्व प्लस स्थित। अपने आप में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है। अगर हम अपने आप में स्थित नहीं रहेंगे तो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और हमारे बीमार होने का भी, अस्वस्थ होने का भी यही कारण है। और वो कैसे रहेंगे ये हम आगे चल कर के बात करेंगे। और अब हम करते हैं बात सुख की। सुख क्या है? सुख कैसे मिलता है? सुख भी बाहर की वस्तुओं में नहीं है। सुख मन की ही एक क्रिया है। हम सब जानते हैं कि अगर हम डायबिटिक हैं या नहीं भी हैं, एक रसगुल्ला खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है हमको, 2 खाएंगे तो शायद और अच्छा लगता है, 4 खाएंगे और भी अच्छा लगेगा। मगर अगर हमें कह दिया जाए कि 100 रसगुल्ले पड़े हुए हैं और आपको ये खाना ही खाना है, तो फिर हम सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। वामन करना पड़ेगा, अन्यथा हमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हम अपने आप नहीं जा पाएंगे। तो इससे साबित होता है कि रसगुल्ले के अंदर सुख नहीं है, क्योंकि रसगुल्ला खाते हुए हमारा मन और किसी चीज की इच्छा नहीं करता। मन हो गया है, मन का निग्रह हो गया है, इसलिए हम सुखी हैं। मगर जैसे ही ये किसी और विषय वस्तु को हम पकड़ लेते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं हम। तो मन में हमें मन को, अपने आप को आत्मा के अंदर स्थापित करके रहना है। मन का एक्चुअली मतलब तीनों ही है, मनस, बुद्धि और अहंकार। ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीनों मन ही कहलाते हैं, मगर क्योंकि तीनों के थोड़े थोड़े अलग फंक्शन हैं, इसलिए हम इनको 3 मानते हैं। और चौथा भी आपने सुना होगा, चित्त। चित्त का मतलब होता है स्टोर हाउस। वो जो अहंकार स्टोर करता है, जो बुद्धि ने निर्णय कर लिया वो अहंकार को जमा करता है, वो ही चित्त है। तो सुखी कैसे होना है हमको? केवल इसलिए सुखी तभी होंगे हम जब हम अपने आप में रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। आइए एक आधी एग्जाम्पल और लेकर के हम देखते हैं कि आप समझिए कि आपके पास दुनिया का सबसे खूबसूरत महल है, और महल के अंदर जो आप चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगा, एवरीथिंग एट योर बैक एंड कॉल। मगर वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा,
तो बताइए हम कितने दिन रह सकते हैं वहां पर? शायद एक दिन भी नहीं। योगी रह सकता है, आत्मज्ञानी रह सकता है, हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि हमें दूसरों के साथ बातचीत करना है, हमें दूसरों से व्यवहार करना है, इसलिए दूसरों को होना अति आवश्यक है। केवल वस्तुएं, चाहे कुछ भी, उस सबसे सुंदर महल में वहां सब कुछ था, मगर केवल वहां कोई और व्यक्ति नहीं था, इसलिए हम वहां नहीं रह पाए। हम और डेफिनेशन देखते हैं आनंद की। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि एक मनुष्य जो पृथ्वी वल्लभ है, पृथ्वी का राजा है, उसका आनंद उन्होंने एक माना, केवल एक। उससे 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्व का माना, उससे भी 100 गुना देव गंधर्व का माना, उससे भी 100 गुना पितृ का माना, उससे भी 100 गुना कर्म देव का माना, उससे भी 100 गुना देव का माना, उससे देव के राजा का इंद्र का माना, उससे 100 गुना बृहस्पति जो उनका गुरु है उसका माना, उससे भी 100 गुना दक्ष का प्रजापति के पिता का माना, उससे बाद में ब्रह्मन का माना। ब्रह्म की तो कोई सीमा ही नहीं है, हम वो तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निश्चल है, तो कुछ उसको मान ही नहीं सकते हम। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 raised to the power 20 जीरो लगाए हम, तब जाकर के वो ब्रह्मा का आनंद होता है। मगर आगे चल करके ये कहा गया है कि यही आनंद उस व्यक्ति के पास भी है जिसकी कोई इच्छा नहीं। तो इससे हमें क्या साफ होता है कि इच्छा रहे तो होना ही आनंदित होना है। तो इच्छा कैसे कम की जाएगी? साधारणतः हम सब ऐसी स्थिति में हैं जो 60, 70, 80 साल के हो गए हैं, तो हमारा जो जन्म है वो भी हमारे माता पिता की इच्छा से हम उत्पन्न हुए। तो वो इच्छा को हमको पूरी करना है, तो 50 साल की उम्र आते आते वो इच्छाएं पूरी हो ही जाती हैं। तो साधारणतः हमारी इच्छा ही नहीं रहती, हमारी जरूरतें रह जाती हो सकती हैं। जो लोग गवर्नमेंट में है, सरकार में है, उनको तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिलती, तो वो अपना प्रबंध कुछ ना कुछ पहले कर ही लेते हैं। तो इसलिए जब तक हम 50-60 के होते हैं वो इच्छा लगभग पूरी हो ही जाती है। तो इसलिए हमें इच्छा को कम करना चाहिए। अगर आज हमारी 100 इच्छाएं हैं तो 99 पे आ जाए, 98 पर आ जाए, ऐसे करते करते 5 पर आ जाए, 4 पर आ जाए, 2 पर आ जाए, 1 पर आ जाए। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, मेरी उम्र के हैं, शायद मुझसे बड़े हैं, उन्होंने देखा होगा कि पुराने जमाने में इच्छाएं नहीं हुआ करती थी। अगर किसी के पास साइकिल है तो काफी है, मगर आज क्योंकि एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा हो गई है, उन्होंने हमारे अंदर इतनी इच्छाएं पैदा कर दी हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते। मगर ऐसे बहुत लोग हैं, हम देखते हैं, जो बगैर इच्छा के भी रहते हैं। आप विवेकानंद के इधर के लोगों को देख लीजिए, और भी जितने एनजीओ उनको देख लीजिए, वो केवल मात्र जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उन्हीं के बेस पे करते हैं। और हमें ज्ञानी लोग, महात्मा गांधी ने भी कहा कि देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर वन मैन ग्रीड। एक आदमी की ग्रीड पूरी नहीं हो सकती, मगर सबकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो हमें अपनी जरूरतों को कम करना ही होगा। और दूसरा जो बहुत आवश्यक बात है कि हमें साधना तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मन बहुत प्रभावशाली है। तो मन ही
हम देखते हैं माने मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष, कि यही हमको बंधन में डालता है और यही हमको मोक्ष दिलाता है। क्योंकि मन का मतलब बुद्धि भी है, मन का मतलब अहंकार भी है, क्योंकि मनुष्य ही संकल्प विकल्प करता है। अगर मन चित्त को ले हम तो वो सब कुछ ये तीनों काम करता है। तो उसको अगर हम देखें तो हमें कुछ, जैसे योग करते हैं हम, कुछ सत्संग करना पड़ेगा, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर हमारा मन संग्रहित हो जाए, सचेत हो जाए, तो किताब पढ़ने से या सुनने से ही हमको आनंद विभोर हो जाते हैं। और कई बार तो वो हमको सब कुछ याद भी हो जाता है काफी हद तक। हम देखते हैं कि महाभारत में अर्जुन को कृष्ण ने 2.5 घंटे केवल महाभारत के अंदर उपदेश दिया और उसने वो सब ग्रहण कर लिया। फिर हम रामायण महारामायण योग वशिष्ठ में देखते हैं, राम केवल 16 वर्ष के थे, उनको 18 दिन सुबह से शाम तक उपदेश दिया गया, वो सब समझ गए, उन्होंने ग्रहण कर लिया, उस ज्ञान को अपना लिया, अपना बना लिया। फिर हम उसके आगे चलें तो हम उसको अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को देखते हैं, सुखदेव ने उनको ज्ञान दिया, उसने भी अपना लिया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपना शरीर सर्प के आने से पहले ही छोड़ दिया। जब वो सर्प आए तो वो केवल शरीर जल रहा था, वो तो निकल गया उसके अंदर से, जीवत्व जो उनका था, जो प्राण थे, वो पहले से ही निकल गए थे उसके अंदर। और ऐसे ही हम राजा जनक को देखते हैं, अष्टावक्र गीता के अंदर जब जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि मुझे ज्ञान कैसे हो सकता, मोक्ष कैसे हो सकता है, कहते जितनी जल्दी आप चाहो। कहते मैं तो चाहता हूँ तुरंत हो जाए। कहते ठीक है। कहते मैं घोड़े पे बैठ रहा हूँ, जितनी देर मैं घोड़े पे बैठूं मुझे ज्ञान होना चाहिए, मुझे मोक्ष हो जाना चाहिए। कहते हो जाएगा। कहते शर्त एक है कि आप अपना मन मुझको दे दो। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरा मन ले लीजिए। तो जैसे इन्होंने नाल के अंदर पैर रखा और पैर को घोड़े के ऊपर दूसरा रखा, उतने में वो सुध-बुध खो बैठे। तो उनको सुनने में ही वो हो गया। तो विदेह भी कहे जाते हैं बाद में तो हमने देखा उन्होंने हमारे वेद व्यास जी ने अपने सुखदेव जी को ज्ञान के लिए, जबकि वो ज्ञानी थे पैदा होते ही, और ऐसे ज्ञानी थे कि वो सब कुछ जानते थे, मगर बचपना जरूर था क्योंकि बच्चे थे। तो वो नंगे रहते थे, जा रहे थे, वेद व्यास उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनको पकड़ने के लिए, बुलाने के लिए, वो सुन ही नहीं रहे थे, अपनी धुन में थे। तो आगे कुछ बच्चियां नदी के अंदर स्नान कर रही थी, तो स्नान करती रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वेद व्यास पास में आए, उन्होंने कपड़े उठा करके पहन लिए। तो उन्होंने कहा बेटियों, आप, मैं तो आपके दादा की उम्र का हूँ, आपने मुझे देख करके कपड़े पहन लिए, मगर ये जो सुखदेव है ये नंगा जा रहा था, तब आपने कपड़े नहीं पहने। कहते महाराज आपको अभी शुद्ध है कि स्त्री और पुरुष अलग होते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, आत्मा आत्मा ही होती है, वो पुल्लिंगीय वो नहीं होती। तो इतने पहुंचे हुए थे सुखदेव जी, मगर फिर भी राजा जनक ने उनको 25 वर्ष के लिए तपस्या के लिए भेजा ताकि वो परिपक्व हो जाए। तो वो परिपक्वता के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। साधना कैसे करें? अलग अलग तरह की साधना है। शुरू में हम क्या करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं और बगैर समझे कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं। पूजा करने का मतलब ये होता है कि जो भगवान जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जो देवी देवता,
उसके गुण हमारे अंदर आ जाए, उसको हमें स्मरण करना चाहिए उस समय। और फिर अक्सर आपने देखा होगा जब हम मंदिर में जाते हैं, पर्टिकुलरली साउथ के मंदिरों में, वो बिल्कुल अंधेरा होता है, एक छोटा सा दिया जल रहा होता है बहुत जाकर के अंदर। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे मंदिरों में भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो मूर्ति को देखते ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, मगर फिर भी हम जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो ध्यान का होता है। ध्यान किसे कहते हैं? एक ऑप्शनल थॉट हमारा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ऑप्शनल थॉट होना चाहिए। ऑप्शनल थॉट का मतलब है जो हम सब, जो विचार हमको सबसे प्यारा है, मगर वो ऑब्जेक्ट, वो विचार ऐसा होना चाहिए जो हमें डिस्टर्ब नहीं करे। सबसे बहुत छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, या कोई इष्ट देव हो सकता है, या कुछ भी अंदर अपने सेल्फ भी हो सकता है, अपने आप को भी देख सकते हैं। मगर जब हम उसमें जाते हैं ध्यान के अंदर, ध्यान का मतलब होता है ऑप्शनल थॉट और एक तत्व घन अभ्यासा। हमें अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। ये अभ्यास और विवेक जो है ये बहुत काम की चीजें हैं। हम सब जानते हैं साधन चतुष्टय को, उसके अंदर पहला विवेक है। विवेक का क्या मतलब है? आत्म अनात्म विवेक का। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो श्रेयस और प्रेयस में फर्क करना। आत्म अनात्म का मतलब है परमानेंट और इम्परमानेंट। इम्परमानेंट केवल आत्मा है, परमात्मा है, बाकी सब कुछ परमानेंट नहीं है। परमानेंट परमात्मा है, बाकी सब कुछ इम्परमानेंट है, ट्रांजिटरी है, वो जाएगा। जो चीज आई है, जो चीज बनी है, वो जाएगी। आत्मा परमात्मा हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, इसलिए ना वो आते हैं ना जाते हैं, वो हर जगह है। और वो हमारे शरीर में भी विद्यमान है। कहाँ पर? हृदय गुहा में। हृदय का मतलब हमारा ये हार्ट जो है, जो पंप आउट करता है ब्लड को, वो नहीं। स्पिरिचुअल हार्ट यानी विस्तार, जो बुद्धि का विस्तार होता है या मन का विस्तार होता है, उसी को हृदय कहते हैं। हृदय कोई विशेष वस्तु नहीं है हमारा। तो वहां पर वो विराजमान है क्योंकि वो विशाल है, वो छोटी जगह पे रह नहीं सकता। जहाँ विशालता होगी वहीं रहेगी। और मन हमारा, जो हम साधारणतः जानते हैं, मन शरीर के अंदर नहीं है वास्तव में, मगर हम उसको शरीर के अंदर मानते हैं। मन एसोसिएटेड विद बॉडी है, शरीर के साथ वो मिला हुआ है, अंदर नहीं है उसके। तो हृदय, हृदय के अंदर हमको जाना है जहाँ पर परमात्मा विराजमान रहते हैं। तो बात कर रहे थे हम ध्यान की। एक तत्व घना अभ्यासा। एक ऑप्शनल थॉट को पकड़ लीजिए या कुछ भी आप पकड़ लीजिए, मगर वो थॉट ऐसा हो जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, जिसमें अपोजिट्स ना हो। क्योंकि अगर अपोजिट्स होंगे तो हम उसके अंदर उलझ के रह जाएंगे, तो हमारा ध्यान नहीं होगा। मगर हमारी दिक्कत ये है कि ध्यान के अंदर हम कुछ ढूंढते हैं अपने से अलग, प्रकाश ढूंढते हैं, कोई इष्ट देवता का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो वो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वही वो देवी देवता बन जाती हैं उसके अंदर, क्योंकि वो मन हमारा बना देता है सब कुछ वो। तो ये ध्यान है। ध्यान के आगे बढ़ते हैं हम डीप मेडिटेशन में, गहन ध्यान में विकल्प समाधि है। विकल्प समाधि में भी गहरी जब ध्यान रहता है, गहरा ध्यान हो जाए,
घना ध्यान जब हो जाए तो वो समाधि की तरफ हम बढ़ते हैं। मगर विकल्प समाधि में हमारा मन और बुद्धि रहते हैं, हमें ज्ञान रहता है कि हमको आनंद आ रहा है, चाहे वो आनंद किसी विषय वस्तु किसी वस्तु का हो, साधारणतः वो आनंद आत्मा का ही है। अगर आनंद आ रहा है तो वो हमारी विकल्प समाधि है। तो वो भी उसके बाद में जब बाहर आएंगे हम फिर वैसे हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में हमारी त्रिपुटी नहीं रहती, नोअर, नोन एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग। ये तीन चीजें निर्विकल्प समाधि में नहीं रहती, यानी विकल्प नहीं रहता। विकल्प समाधि में विकल्प रहता है मगर निर्विकल्प समाधि में विकल्प नहीं रहता। तो इसलिए उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, बस आनंद ही आनंद होता है, मगर हम आनंद को महसूस नहीं करते। आनंदित होते हैं क्योंकि आत्मा आनंद है, मगर हम उसको महसूस नहीं करते क्योंकि महसूस करने वाला वहां मन बुद्धि नहीं है। अब ये जो चेतना है, ये हम सब जानते हैं कि जिसे मैं कह रहा हूं, आप भी मैं कह रहे हैं और सभी लोग मैं कह रहे हैं, यही वो चेतना है, यही वो आत्मा है और ये हमारी हृदय गुहा में है। तो ये चेतना सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी भी कहना गलत होगा, एक्चुअली सब कुछ इसके अंदर है। सर्वव्यापी का मतलब है वायु की तरह, आकाश की तरह। आकाश सर्वव्यापी है मगर आकाश में भी सब कुछ है। हम देखते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब ये सब कुछ कहां से निकला है? आकाश से वायु निकली। आकाश की जो शब्द है और वायु का स्पर्श है, वायु में दोनों पाए जाते हैं क्योंकि आकाश से वायु निकली और वायु से अग्नि निकली। अग्नि रंग और रूप है, अग्नि में ये तीनों पाए जाएंगे। उसमें शब्द भी होगा और स्पर्श भी होगा, रंग रूप भी होगा। और अग्नि से निकला है जल, उसमें 4 गुण पाए जाएंगे, शब्द भी होगा, स्पर्श भी होगा, रंग रूप भी होगा और रस भी होगा, स्वाद भी होगा। और उसके आगे चले हम पृथ्वी में, जल से निकली है पृथ्वी। हम सब जानते हैं कि 70% पानी है, ब्रह्मांड में 70% पानी है, पृथ्वी तो 30% ही है, तो पानी में ही है पृथ्वी। तो पृथ्वी पानी से निकली है, तो पानी में 5 गुण होंगे। पृथ्वी का अपना गुण है गंध, तो उसके अंदर 5 गुण है। आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है और अग्नि का रंग रूप है, जल का स्वाद है, रस है और पृथ्वी का गंध है। ये 5 गुण पृथ्वी में है, इसलिए हर चीज पृथ्वी से ही पैदा होती है, चाहे वो सोना हो या डायमंड हो, ये कोला हो, पेड़ पौधे हो, धान हो, चावल हो, मतलब जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सब कुछ हमको पृथ्वी से मिलता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर 5 चीजें विद्यमान है। अब प्रश्न ये हो सकता है, वेस्टर्न फिलोसफर कुछ देर तक जानते नहीं थे कि आकाश क्या होता है। स्पेस है जिसे हम जानते हैं, ईस्टर्न फिलोसफर जानते हैं और हम तो आसानी से जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आकाश भी चेतना से निकला है। यूं कहे आत्मा से निकला है, परमात्मा से निकला है, ब्रह्म से निकला है, एक ही बात है, नाम अलग अलग है। रिलीजन वाले उसको ईश्वर कहते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट जो उसको परमात्मा कहते हैं, फिलोसफर उसको ब्रह्म कहते हैं, बात एक ही है। तो ब्रह्म से, परमात्मा से निकला, ईश्वर से निकला आकाश, आकाश से निकली वायु, वायु से निकली अग्नि, अग्नि से निकला जल, जल से निकला
पृथ्वी, और पृथ्वी से ही सब कुछ निकलता है, उसके अंदर सब कुछ है, सोना भी है, हीरा भी है, सब कुछ है। मतलब जो कुछ भी हम सोच सकते हैं सब कुछ हमको पृथ्वी देती है, कॉपर हो, आयरन हो, एवरीथिंग इट्स गिवन बाय, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, पांचों की पांचों तन्मात्राएं उसके अंदर है, पांचों के पांचों गुण उसके अंदर है। तो हमें क्या करना है, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमें अपने आप को पाना है, परमात्मा को पाना है, चेतना को जानना है। ये कोई देखने वाली या जानने वाली भी चीज नहीं है, अनुभव करने वाली चीज है। ये कोई पेंसिल नहीं है जिसको हम देख लें, इत्यादि इत्यादि। वो महसूस होती है। कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेति भवति। ब्रह्म को अगर जानना है तो ब्रह्म ही बनना पड़ेगा। कोई ब्रह्म वस्तु नहीं है, विषय वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, लेके जा सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म जो है, चेतना जो है, वो कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि वो हर जगह पर है। तो मन जो है वो भी चेतना के फंक्शनल मोड है। ये मन, बुद्धि और अहंकार। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कुछ भी बोलते समय। इसलिए बुजुर्ग हमें बताया करते थे, थिंक बिफोर यू स्पीक। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, अगर दृढ़ संकल्प से बोल रहे हैं, अगर आप चेतना में स्थित हो गए, चेतना सबकी एक है, आपकी, मेरी और सभी की, सभी प्राणियों की भी, प्राणी ही नहीं, अन्यथा अन्यथा चीजों की भी, पेड़ों की भी, पत्थर की भी, सभी की, क्योंकि हर चीज उसके अंदर है। इसलिए हर चीज वही है, मगर ये दूर की बात है। तो अगर हम ऐसा कुछ संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं और साधना करते हैं, तो वो फलीभूत हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो मन इतना प्रभावशाली है, थैंक यू, इतना प्रभावशाली है। तो मन इतना प्रभावशाली है, इसलिए हम कहते हैं माइंड योर माइंड, कि अगर आप अपने मन की चिंता नहीं करोगे, सचेत नहीं रहोगे, अवेयरनेस नहीं रखोगे, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ योर माइंड, तब तो मन क्या करेगा? मन तो बंदर की तरह है, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा। और हमको बताया जाता है कि अगर बंदर शराब पी ले तो आप जानते हैं वो क्या करता है, और अगर उसको कोई बिच्छू डंक मार दे तो और क्या क्या करता है। ये सब जो मन कंट्रोल नहीं है जिसका, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमको बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का मतलब ही यही है कि मन जो है संकल्प विकल्प है, करता है, बाहर इंद्रियां उसको सामान लाके, विषय लाके देती हैं। होता क्या है, ये जो सारे विषय हमको, मन को मिलते हैं, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, विचारणा करती है, तो नतीजा क्या होता है? सुख या दुख, ये दो ही बातें होती हैं, तीसरी बात तो नहीं है। अगर तीसरी बात हम जबरन करना चाहते हैं तो वह है मिश्रित, कि कुछ सुख है कुछ दुख है, अन्यथा सुख और दुख होता है। सुख आएगा दुख जाएगा, दुख जाएगा सुख आएगा। तो अगर हमको इन दोनों के बीच में रहना आ जाए, जो उनका उद्गम स्थान है और विलय होने का स्थान है, जहाँ से सुख उत्पन्न हुआ और दुख उत्पन्न हुआ, और जहाँ जाकर के फिर उसका विलय होता है, फिर मर्जिंग होती है, वो स्थान अगर हम पकड़ लें, मिडल स्थान, इसीलिए ध्यान में कहते हैं कि बी इन द मिड, यानी दो ओम का उच्चारण अगर आप कर रहे हैं, ओम,
उसके बाद थोड़ा गैप आता है दोबारा ओम बोलने के लिए, कोई भी शब्द। तो जो बीच वाला जो हमारा वक्फा है, जो डिस्टेंस है, जितना वो बढ़ता जाएगा उतना ही ध्यान जल्दी होता जाएगा। वही ध्यान है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी क्या है? कौन सेंटर, अपने सेंटर में रहना। दो हमारी फोर्सेज रहती हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेज। जो फिजिक्स के मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं, इधर में क्यों बोला? सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर की तरफ जाना। सेंटर से तो आप कितने भी सर्कल बना सकते हैं, मगर सेंटर तो एक ही है। एक ही सेंटर से आप बहुत सारे बना सकते हैं सर्कल। तो सेंटर की तरफ जाना है, यानी अपनी ओर जाना है, आत्मा की ओर जाना है, परमात्मा की ओर जाना है, बाहर की ओर नहीं जाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ नहीं जाना। यही तरीका है हमको आत्मा को पाने का। तो ये कई तरीके से हो सकता है। अपने क्लेशों को खत्म करके, हम जानते हैं कि स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन होते हैं, 5 क्लेश होते हैं, और हाँ आप सब जानते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। राग द्वेष कब जाएंगे? जब वैराग्य होगा। ये उसके बगैर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको या तो किसी चीज से लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। जिससे लाइकिंग है उससे चिपट के रहते हैं हम, और जिससे डिसलाइकिंग है उससे भागते हुए रहते हैं। तो वैराग्य आएगा। वैराग्य भी 3 प्रकार का है, अध्यम, मध्यम और परा, यानी सबसे ऊंचा वैराग्य। तो उसकी बात हम छोड़ दें अभी। तो अस्मिता मतलब अहंकार, अभिमान। अविद्या आप सब जानते हैं, हम अविद्या के कारण ही पैदा हुए हैं। यही कारण है, अविद्या की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और संक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति, सॉरी। तो जो वेल है, वेल शक्ति है, जो आवरण शक्ति है, उसी ने ढका हुआ है आत्मा को हमारे से, मन से। अगर वो हम बुद्धि से उसको आवरण शक्ति को हटा देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा हमको, हम परमात्मा में मिल जाएंगे। और विक्षेप शक्ति है, प्रोजेक्शन करती है, वो बहुत चीजें बनाती है। तो वो बनाना छोड़ देगी, मन अगर इधर उधर जाना छोड़ देगा तब भी परमात्मा का दर्शन हो जाएगा हमको। तो राग द्वेष, अविद्या, राग द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का डर। हमारी उम्र में तो हमको डरना ही नहीं चाहिए। बचपन में कोई डरे तो डरे, अच्छी बात है। हम सब अपनी जिंदगी जी चुके हैं, 60-70 साल 80 साल के हो गए, तो अभी तो डरने का कोई कारण नहीं है। मगर उससे पहले अगर हम उसको जान लें, यही गोल है जीवन का। शरीर श्वास छूटने से पहले हमको परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। अगर हम ये कर लें तो हम कामयाब हो गए, हम सफल हो गए। और सफलता का मतलब अचीवमेंट नहीं है। सक्सेस इज नॉट अचीवमेंट, सक्सेस इज कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। इसको हमें याद रखना है। तो कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट होनी चाहिए। अचीवमेंट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों का रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए कि 4-5 घंटे सत्संग कर पाए हम, क्योंकि हमने देखा है सत्संग से बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद में हमें 3 तरीके हैं करने के, श्रवण है, मनन है, निधि ध्यासन है। श्रवण का मतलब सुनना, पढ़ना या देखना। मनन का मतलब विचारना करना, उसको बार बार मतलब पढ़ना, विश्लेषण करना उसका, तभी याद रहता है हमको। और हमने किया है सब। बचपन में जब एग्जाम देते थे हम, तो हमने मनन किया है, विचारना की है, एनालिसिस किया है, तभी याद रहा है हमको एग्जाम के अंदर। उसके बाद निधि ध्यासन है। निधि ध्यासन का मतलब है कि वो आपका ऑप्शनल थॉट बन गया, यानी ध्यान। निधि ध्यासन का मतलब है ऑब्जॉर्प्शन, यानी उसको आपने अपना लिया, अपना बना लिया। क्योंकि ज्ञान तो हमको बहुत हो जाता है पढ़ लिख करके, सुन करके, मगर वो ज्ञान हमारा अपना ज्ञान नहीं होता, किताबी ज्ञान होता है, उधारी ज्ञान होता है, लिया हुआ ज्ञान होता है। मगर जब उसको मनन करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, तब वह ज्ञान हमारा अपना ज्ञान बनता है।
तो जब हमारा अपना ज्ञान बन जाता है तभी हम आत्मा में रहते हैं, तभी हमको आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा ही हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने का मतलब है कि आत्मा ही हो जाना, उसके पहले ज्ञान संभव नहीं। और उसके लिए हमें गीता पढ़नी चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में पूरी गीता लगभग बता दी गई है कृष्ण ने, उसके बाद में उसका विस्तार है। फिर भी 12वें अध्याय के अंदर भक्ति हो गया, उसको पढ़ लीजिए। 13वें अध्याय के अंदर 7 से लेके 11 श्लोक है, उसके अंदर 20 वर्च्यूज दी हुई हैं, गुण दिए हुए हैं। जब तक वो गुण हमारे में नहीं हो गए, क्या गुण है कि मान नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, आर्जव होना चाहिए, हमारे अंदर अकेले में रहने की क्षमता होनी चाहिए, नित्य समत्वम होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि 20 गुण है वो। जब वो 20 गुण हमारे अंदर घर कर जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा भी हो जाएंगे हम, यानी जिसको हम दर्शन करना कहते हैं वो भी हो जाएगा। दर्शन विशेषता ये गलत वो है, मगर फिर भी साधारण भाषा में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आज मुझे इतना ही कहना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नमः। कोई प्रश्न हो आपके मन में तो मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान करने का। धन्यवाद महेंद्र जी। एक प्रश्न है सुमन जी की ओर से। निर्विकल्प समाधि में समाधि में हाँ, विकल्प नहीं होता है। हाँ, जो अवस्था है उसे आनंद कैसे कह सकते हैं? नहीं आनंद नहीं क्योंकि कहते आनंद भी विकल्प है। हाँ, नहीं मैंने तो कहा कि आनंद नहीं होता, विकल्प में होता है। आनंद विकल्प में होता है। अच्छा, बगैर आनंद मतलब आत्मा में होते हैं आप, तो इन्हें वे आत्मा तो आनंद ही है ना, मगर आपको उसका महसूस नहीं होता, बुद्धि महसूस नहीं करती। क्योंकि निर्विकल्प में एक्चुअली तो आत्मा के अंदर तो कुछ भी नहीं है, न सत्य है वो, न असत्य है, न आनंद है, न विकल्प है, वो तो कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी हम उसको जानते हैं सच्चित आनंद के नाम से, समझने के लिए इनिशियल स्टेजिंग में। तो निर्विकल्प में तो आनंद नहीं होगा, विकल्प में आनंद रहता है। और ध्यान के अंदर हम कुछ ढूंढना चाहते हैं कि हमको दिख जाए सही, अपने से अलग। धन्यवाद। एक और प्रश्न है जी, कौन शक्तिशाली है, हमारा दिमाग या स्वास्थ्य, जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है? शक्तिशाली तो मन ही है, क्योंकि मन के अंदर ये तीनों चीज आ गई, मनस, बुद्धि और अहंकार। तो अगर इनको तीनों को मिला लें हम, तो ये किसी काम के भी नहीं है अगर ये आत्मा के अंदर एंकर नहीं होते, वो शक्तिशाली नहीं बनते। ये भी तीनों अकेले में तो निर्जीव हैं। ये आत्मा ही इनको सशक्त करती है, आत्मा ही हमारे शरीर को सशक्त करती है, हमारे मन को सशक्त करती है, हमारी बुद्धि को सशक्त करती है, हमारे अहंकार को सशक्त करती है, हमारे प्राण को भी सशक्त करती है। अगर आत्मा न रहे तो ये सारे विकार है। जैसे कि शरीर निर्जीव है, ऐसे ये भी इंसेंटिएंट है। इनको जो सेंशियंस है वो आत्मा ही प्रदान करती है। तो जब तक ये मन, बुद्धि और अहंकार आत्मा के अंदर नहीं रहते तब तक उनका कोई मोल नहीं है। धन्यवाद। एक और आखिरी प्रश्न जी, हमारा स्वास्थ्य और दिमाग कैसे एक दूसरे से सहज संबंध है? हमारा स्वास्थ्य और दिमाग कैसे एक दूसरे से सहज संबंध है? दिमाग इनको तीनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, मन ले लेते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार को। तो मन ही से तो हमको पता लगता है कि शरीर बीमार है। शरीर तो जड़ है, शरीर के कुछ कट जाए आपको महसूस नहीं होगा अगर आपको एनेस्थीसिया दिया गया है। पुराने जन्म में क्लोरोफॉर्म देते थे। एनेस्थीसिया देने के बाद में आपका मन क्योंकि रहता नहीं है, इसलिए शरीर का कोई कट वगैरह होता नहीं है। आप सबको मालूम ही है कि रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था, रमन्ना महर्षि को भी हो गया था। तो जब उनका डॉक्टर घोष
रामकृष्ण जी का करने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट पहले बता देना, मुझे क्लोरोफॉर्म देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन दिनों में तो एनेस्थीसिया नहीं होता था और उन दिनों डॉक्टर घोष 500 रुपए लेते थे अपनी विजिट के। तो रामकृष्ण ने कहा कि मुझे 5 मिनट पहले बता देना ताकि अपना मैं मन खींच लूं। तो उन्होंने अपना मन खींच लिया, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और जाने के बाद उन्होंने 500 रुपये नहीं लिए। कहते ऐसे मैंने व्यक्ति देखा नहीं तो मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता। ऐसा ही रमन्ना महर्षि के साथ हुआ। और भी कई ऐसे दृष्टांत हैं हमारे पास में। तो शरीर तो जड़ है, ये तो मिट्टी से ही बना है, समझे नहीं? सारा कुछ जो है चेतना ही है और चेतना को हम सब भूले बैठे हैं। हमको मन याद है, बुद्धि याद है, अहंकार याद है, चेतना को हम सब भूल करके बैठे हैं, जबकि सब कुछ चेतना कराती है। जिस दिन चेतना नहीं रहेगी या हमारा मन बुद्धि इस काबिल नहीं रहेगा, शरीर इस काबिल नहीं रहेगा कि चेतना उसमें रह पाए, उसके साथ रह पाए, अंदर तो नहीं रह सकती वो, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर ही रहता है, तो प्राण लेकर के सब कुछ उड़ जाता है। चेतना तो कहीं आती जाती नहीं है, प्राण पे खेले उड़ गए, प्राण ही सबको ले जाता है। सब कुछ अग्नि के अंदर आता है और अग्नि को प्राण लेकर के ठंडी कर करके ले आता है, इसीलिए मरने के बाद में हमारा शरीर शांत हो जाता है। बिल्कुल सही सर। शर्मा जी आप कुछ पूछ रहे थे क्या? महेंद्र जी सर। जी एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हाँ प्लीज। अनुमति। सर आपने चर्चा किया था अविद्या के कारण हमारी उत्पत्ति हुई है, हम पैदा लिए हैं। क्लेशा के दौरान अविद्या के चर्चा। हाँ। तो अगर संतान उत्पत्ति अविद्या का कारण हो सकता है तो फिर विद्या क्या है? हाँ, विद्या है अपने आप को जानना, चेतना को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। विद्या वही है। अविद्या मैं बताता हूँ क्यों होता है। आपके 3 कर्म मानते हैं ना आप, आगामी, संचित और प्रारब्ध। ये साधारण से माने जाते हैं ना 3 कर्म। आगामी कर्म किसे कहते हैं? जन्म से लेके मरण तक जो आप काम करते हैं उसको आगामी कर्म कहते हैं। मरण समय जो ये आगामी कर्म सब इकट्ठे होकर के संचित कहलाते हैं। इनमें से जो फलीभूत होने वाला होता है ये सब चले जाते हैं मन के साथ। तो इनमें से जो प्रारब्ध मतलब फ्रैक्टिफाई होने वाला होता है तो वो उसके कारण तो कारण शरीर भी कहा जाता है। उसके कारण ही हम पैदा होते हैं। अगर वो कोई मरते समय हमारे पास कोई इच्छा ना रहे तो दोबारा जन्म नहीं होगा हमारा। अविद्या के कारण ही जन्म होता है, अविद्या के कारण ही हम कर्म करते हैं। अविद्या ना तो कोई काम ना करें हम। अविद्या ही कारण का मूल है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर जी। आपके विचार और आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन में नई उत्तेजना, नई ऊर्जा लेके आएगा। मुझे लग रहा है सभी लोगों को आपका जो मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। खास करके मैंने तो बहुत अच्छे से सुना और मैं अपने जीवन में इसको लागू करने की पूरी सुखनीय अनुभव से कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हमें हमारे मन के और हमारे स्वास्थ्य को लेके सब चीज कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राम निरंजन जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं भूल गई थी उस टाइम, माफी चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों से अध्यक्ष जी का बहुत ही सुंदर शब्दों से माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बिना समय लिए सबका श्री दीप चंद वर्मा जी को। वो हमें धन्यवाद, सबको धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। श्री दीप चंद वर्मा जी। श्वेता कायल मैडम, पहले आपका धन्यवाद सर। आपने बुलाया मुझे और धन्यवाद, वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाया। तो श्वेता जी का धन्यवाद करने के बाद में मैं तहे दिल से महेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग कि उन्होंने अपने कीमती समय से इस उम्र के अंदर
बहुत ही सटीक शब्दों में हमको बताया कि स्वास्थ्य और खुशी का ध्यान रखते हुए किस तरह अपने मन का हम ध्यान रखें और मन का ध्यान कैसे रखें, बहुत ही सटीक शब्दों में बताया। बहुत सी बातें जो हमें हमारा वैल्यू एडिशन हुआ ज्ञान में कि भी मनुष्य ही ईश्वर की एक सर्वोत्तम कृति है और ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बताया कि ईश्वर है जो परमात्मा है, जिस वो हमारे अंदर ही बैठा है, हमको किधर बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसको अंदर कैसे प्राप्त करें, ध्यान के बारे में आपने बताया कि भी ध्यान कैसे लगेगा, किसी एक विचार को लेकर चलें हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें तो ऑटोमेटिकली वो विचार भी चला जाएगा, उसमें आपकी विकल्प समाधि जो निर्विकल्प समाधि है उसकी ओर हम आगे बढ़ जाएंगे और क्या होगा कि वहां आपका जो प्रकाश प्रकट हो जाएगा वहां पर आपका, क्योंकि वेन योगास चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो वहां पर आपकी की अवस्था आ जाएगी और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। वहाँ कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। आपने बताया गुप्ता सर, वहाँ कोई प्रकाश आपको नहीं मिलेगा जी, आप प्रकाशित हो जाएंगे, इस प्रकाशित हो जाएंगे हम, वही मेरा कहने का मतलब है जी। और ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म का ध्यान करना पड़ेगा, तो ब्रह्म तो पूरा ब्रह्म सब जगह फैला है ब्रह्मांड के अंदर। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने सुख और दुख के बारे में बताया, सुख और दुख के बीच की कड़ी के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को कि भी सुख तो है, सुख दुख है, कुछ भी विचार आएगा सुख लेकर आएगा, कुछ विचार आएगा दुख लेकर आएगा तो हमें सुख और दुख को बैलेंस करके बीच के सॉरी तो सुख और दुख के बीच की कड़ी को लेकर हम चलें तो हमारी तपस्या सफल होगी। तो गुप्ता सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हम अपने मन के स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें उसके बारे में बताया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा विवेकानंद केंद्र का, उनके अधिकारियों का, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम लोगों के लिए रखा, आपको आमंत्रित किया। तो विवेकानंद के सारे अधिकारियों के लिए, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनमें अपने रामकृष्ण सर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यन सर, सुमन सर, श्रीमती दीपनविता, श्री हार्दिक जी हैं, श्री श्रीधर जी हैं और श्री अपना मदन जी, वासुदेव जी, बहुत सारे नाम, एक्चुअली मैं नाम लूंगा लेना गिनना शुरू कर दूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। तो परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जिन लोगों ने भी विवेकानंद केंद्र की ओर से ये कार्यक्रम अरेंज किया है, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने योग विद्या निकेतन का, जिन्होंने हमें ये सुअवसर प्रदान किया कि यहाँ पर हम लोग विवेकानंद केंद्र से जुड़े, हम सभी लोग आज हमारे बीच कम से कम आज आपके व्याख्यान के लिए कम से कम 100 के आसपास लोग थे, जुड़े थे यहाँ पर। तो उन सभी का विवेकानंद केंद्र का और अपना योग विद्या निकेतन का तहे दिल से धन्यवाद। और श्री सुमन जी, श्री दीपन जी, श्री हार्दिक जी, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर हैं सर, गुप्ता सर, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं हम, जो कि शायद आपको बताया होगा कि हम जो काफी लोग बैठे हैं इसमें सारे 60 प्लस हैं अपने 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस वाले लोग भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमको कि भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अभी बस जरूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं हम लोग जैसे आपने कहा कि इच्छाएं पूरी तो हो जाती हैं, हो गई इच्छाएं पूरी, अभी हम लोग अपनी जीवन की आवश्यकताएं हैं जो वो उसको पूरा कर रहे हैं, वो होती रहेंगी। तो सभी का धन्यवाद बहुत बहुत दिल से। और आज की जो तारीख, आज के इस समय हमारे बीच में जो हमारे एल्डर्स आए हैं, जो कि सुबह और शाम की क्लास में आते हैं, जो पूरा दिन हमें एक पैकेज बना के दिया, इस पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं हम लोग, सुमन जी और श्रीधर जी लोग काम कर रहे हैं। तो उसके सारे के सारे तो लोग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आज आपका व्याख्यान सुना है। हमारे सारे वरिष्ठ एल्डर्स हैं जो यहाँ पे उपस्थित हुए और इस इवेंट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करूंगा अपना सुमन जी का कि उन्होंने एक हिंदी में एक लेक्चर हम लोगों के लिए किया, जो कि काफी पसंद आया हम लोगों को। और भविष्य में भी इस तरह से आप लेक्चर हमें संवाद देते रहेंगे, हमारे ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे, ताकि हमारी वानप्रस्थ की अवस्था है बहुत ही सुखमय जाए और हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करें। मेरा धन्यवाद। ओम नमः नमः। धन्यवाद दीपचंद जी, आपके सुंदर शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, खास करके विमान सर जी का, जिनके जरिए ये जूम का प्लेटफॉर्म हमें मिला।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरुजी प्रसाद सर जो जिनके जरिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ, और कोऑर्डिनेटर जो भी जिन्होंने मुझे ये मुझ पे विश्वास करके मुझ पे ये जिम्मेदारी सौंपी, मैं पता नहीं मैं कितना इसमें सफल हुई। आप लोग का आशीर्वाद है सभी जो भी है। बस मैं यही कहना चाहूंगी आखिरी में, जिंदगी ये नहीं सिखाती कि हम बेस्ट हो, सिर्फ यही सिखाती है कि हम अपना बेस्ट करें। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी मेरी सिस्टर पद्मा भंडारकर जी को, वो शांति मंत्र के साथ इस प्रोग्राम का अनुग्रह करे, लास्ट करे। पद्मा भंडारकर जी, आपके ऊपर शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। धन्यवाद पद्मा जी, धन्यवाद। और सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सो कंफर्टेबली टू मी। आई डोंट नो हाउ मच आई हैव बीन सक्सेसफुल, मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपने मन से, और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं आपको करना है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको करना है। ये मेरा पहले बार था मेरा होस्टिंग, हो सकता है आप सबको पसंद आया हो, अगर मैंने कुछ गलती की हो तो अपनी बच्ची समझ के माफ कीजिएगा। वेरी सक्सेसफुल, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको। श्वेता जी अच्छा हुआ, श्वेता जी अच्छा हुआ, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हिंदी लेक्चर को हमको सुनाने के लिए मिला पद्मा जी की वजह से। थैंक यू वेरी मच।